हेलो स्टूडेंट्स। हाँ, जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल पढ़ा, ठीक है। मैं थंबनेल को एकदम आज आप लोग के सामने एकदम रियलिटी में कन्वर्ट करने वाला हूँ। आप लोगों को पूरा स्ट्रेटेजी बताऊंगा कि आप लोग कैसे क्लास टेंथ में एक बेस्ट मार्क्स ला सकते हो। अप्रॉक्स मैं रखता हूँ कि 90% आराम से आ सकती है, अगर मेरी जो बातें हैं अभी बताऊंगा उसे अगर फॉलो करे तो। और अगर 90% अगर नहीं आ पाता है तो कम से कम 85% तो कोई नहीं रोकने वाला, ठीक है। आई प्रॉमिस। ठीक है, तो चलिए बताता हूँ क्या। पहले मैं इंट्रोडक्शन दे लूँ ये चैनल के बारे में। तो पहले तो मेरा चैनल का नाम है मैथ्स वर्ल्ड एजुकेशन। क्या नाम है? मैथ्स वर्ल्ड एजुकेशन। दरअसल ये जो चैनल है मैथ्स वर्ल्ड एजुकेशन, ये पहले ये नहीं था, इसका नाम था यूपीएससी वर्ल्ड एजुकेशन। यूपीएससी वर्ल्ड एजुकेशन। फिर मैंने इसका नाम चेंज कर दिया मैथ्स वर्ल्ड एजुकेशन पे, क्योंकि मुझे क्लास टेंथ पूरा पढ़ाना था। तो मैं अगर यूपीएससी वर्ल्ड रखता तो शायद स्टूडेंट सोचते कि ये तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम का चैनल है, तो क्यों फिर इसे देखूँ। तो इस वजह से मैंने सोचा कि चलो इसका नाम चेंज करके मैथ्स वर्ल्ड एजुकेशन रख देते हैं। दरअसल है तो ये कॉम्पिटिटिव चैनल ही, इसे मैंने कॉम्पिटिटिव चैनल ही बनाना है, पर फिलहाल 2-3 सालों के लिए मैंने इसे क्लास 10, 12 और 11th का मैथ्स कंप्लीट करने के लिए रखा हूँ। लेकिन इस जो ये जो चैनल है इसमें क्लास टेंथ का, लेकिन ये जो कोर्स मैं अभी पढ़ा रहा हूँ फिलहाल, इसमें क्लास टेंथ का मैथ्स भी इंक्लूडेड है, उसके बाद साइंस भी इंक्लूडेड है, और फिर एसएसटी भी में भी इंक्लूडेड रहेगा। क्योंकि मैं एसएसटी के बारे में कंफर्म नहीं कह सकता, क्योंकि अगर टाइम मिली तो मैं कंटिन्यू करूँगा, क्योंकि मैं चाहूँगा कि मैं जितना हो सके कवर किया करूँ। पर मैं एसएसटी को भी कंप्लीट करने की कोशिश करूंगा, राइट। ये 3 को मेरा टारगेट है। अब और चैनल के बारे में बताऊं तो ये चैनल मैंने बहुत साल पहले, मतलब 2 साल पहले स्टार्ट किया था, और लगभग अभी फिलहाल 1,000 के आसपास सब्सक्राइबर्स है इसमें। तो उन सभी को थैंक यू, जो भी जिन लोगों ने सब्सक्राइब किया। अब मैं आपको पूरा टैक्टिक्स बताता हूँ कि कैसे बेस्ट मार्क्स लाया जाता है, क्योंकि मैं ऑलरेडी दे चुका हूँ एग्जामिनेशन और मेरे लगभग 86% आए थे, ठीक है। तो मैंने क्या फॉलो किया था, कि ऐसा क्या मैं लिखा, कैसे लिखा, वो सब मैं आपको इस वीडियो में डिटेल में बताऊंगा। और आप अगर उसे फॉलो करते हो ना दोस्त, तो आप भी एक बहुत बेस्ट मार्क्स ला सकते हो। इतनी इतनी बड़ी नहीं होती क्लास टेंथ की बोर्ड की, एकदम हार्ड हार्ड क्वेश्चन आ रहे हैं, टफ टफ क्वेश्चन आ रहे हैं और मेरे से बन ही नहीं रहा। क्वेश्चन सेट इसीलिए होता है क्या कि आप बना पाए, ठीक है। 1-2 क्वेश्चन हार्ड होते हैं, क्योंकि उससे टॉपर डिसाइड किया जाता है, ठीक है। तो ये रहा इंट्रोडक्शन चैनल का। तो हमारा मोटिव सिर्फ इतना है कि आप लोगों को बेस्ट से बेस्ट कंटेंट दिया जाए, ठीक है, और आप लोग एक बहुत अच्छे मार्क्स ला सकें। अब देखिए मेरा कोर्स है क्या। ये जो मैं कोर्स अभी लॉन्च करने जा रहा हूं, जिसका ये इंट्रो वीडियो है, वो कोर्स आखिर है क्या। तो देखिए इस कोर्स में बेसिकली मैं 3 सब्जेक्ट पढ़ाऊंगा। 3, पहला तो पहला रख लो मैथ्स, ठीक है। मैथ्स तो कंफर्म है, मैथ्स एकदम मैं पढ़ाऊंगा पूरा बेसिक से लेके एडवांस लेवल तक, पूरा बेसिक से लेके एडवांस लेवल तक, ठीक है। पूरा आपको सारे थ्योरम, सारे क्वेश्चन, और इवन तो अल्दो मैं सोच भी रहा हूं कि मैं कोई साइड बुक पढ़ाऊं। जैसे कि मैं सोच रहा हूं आरएस अग्रवाल के बारे में, ठीक है, ठीक है। आरएस अग्रवाल का मैं पूरा कोर्स कंप्लीट कराऊंगा, अगर आप लोग अच्छे से सपोर्ट करेंगे तो। दूसरा मैं साइंस कंप्लीट करवाऊंगा, ठीक है। इस साइंस में मैं 3, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो, ये 3 को मैं पूरा डिटेल में कंप्लीट करवाऊंगा। इसका एक एक प्लेलिस्ट चैप्टर का, कम से कम एक चैप्टर का 20 वीडियोस से कम नहीं आएंगे, और हर एक दिन कम से कम 2 वीडियोस डेली अपलोड होंगे। डेली 2 वीडियोस, और एक वीडियोस का ड्यूरेशन कम से कम तो 20 मिनट होगा। कि मैं चाहता नहीं भाई कि मैं ज्यादा वीडियोस को लॉन्ग रखूं, क्योंकि बच्चे फिर देखते नहीं है उसे, ठीक है। बच्चे फिर इंजॉय नहीं करते उस वीडियोस को, तो मैं क्यों फिर इतना लंबा लेंदी वीडियो रखूं, ठीक है। तो मैं शॉर्ट वीडियो बनाना चाहता हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा 20 मिनट का, मैक्सिमम 20 मिनट, और हो सके तो अगर ज़्यादा हुआ तो 25 मिनट, बस
इससे ज़्यादा मैं कभी नहीं चाहूँगा कि इससे ज़्यादा जाए, ठीक है। और फिर ये 3 कंप्लीट कराने के बाद तीसरा जो हमारा होगा वो हो जाएगा एसएसटी। एसएसटी भी मैं कंप्लीट कराऊंगा, अभी मैं इसका कंफर्मेशन नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि देखो कि बात ऐसी होती है दोस्त कि मैं अभी जॉब भी कर रहा हूँ, ठीक है, मुझे ड्यूटी भी जानी होती है, बहुत कुछ करना होता है, मुझे खुद का पढ़ाई करना होता है। मैं अभी ये मैथमेटिक्स के ऑनर्स कर रहा हूँ, ठीक है, पर मेरे पास वो भी पढ़ना होता है। तो ये 2 मैं कंप्लीट करवा लूँ, ये मेरे लिए बहुत है। लेकिन अगर मुझे फील हुआ तो मैं इसे 100% कंप्लीट करवा लूँगा, 100% कंप्लीट करवाऊंगा। और वो भी इतना बेसिक वे में कंप्लीट कराऊंगा, आप लोगों के लिए पूरा पीपीटी टाइप करूंगा, सब कुछ, इवन तो नोट्स मैं प्रोवाइड करूंगा, सब कुछ, एवरीथिंग। और एसएसटी के, और इसमें से मैं क्योंकि मेरा इकोनॉमिक्स मैंने पढ़ा है क्लास 12th में, जब था मैं क्लास 12 में पढ़ रहा था, तो मैंने इकोनॉमिक्स था, तो पहले इकोनॉमिक्स में पढ़ाऊंगा, एसएसटी में बात कर रहा हूँ, ठीक है। फिर जियोग्राफी मेरा फेवरेट है, ठीक है। और एक मैं पॉलिटिक्स भी बहुत अच्छा पढ़ा लेता हूँ, बस मुझे हिस्ट्री में थोड़ा दिक्कत होती है, ठीक है। तो मैं हिस्ट्री को अवॉइड करूंगा। हिस्ट्री आप लोग खुद से पढ़ोगे, मैं नहीं पढ़ा रहा हूँ हिस्ट्री, मैं सिर्फ ये 3 को ही कंप्लीट करवाऊंगा, ठीक है। और बाकी मैथ्स तो रहेगा ही, मैथ्स का एकदम पूरा डिटेल कोर्स आपको मिलेगा। इतना डिटेल मैं आज तक नहीं समझ रहा हूँ कि कहीं पे अपलोड भी किया गया होगा। और साइंस को मैं पूरा बेसिक से लेके एडवांस लेवल तक मैं समझा रहा हूँ। और मैं, मेरा जो फर्स्ट लेक्चर आएगा वो लाइट का रहेगा, लाइट। तो लाइट के बारे में आप जब पढ़ेंगे ना, तो आपको फील हो जाएगा कि आखिर मैं पढ़ा किस लेवल का रहा हूँ, ठीक है। तो ये रहा मेरा कोर्स के बारे में पूरा डिटेल। मैं क्या पढ़ाने वाला हूँ, सिर्फ 3 सब्जेक्ट पढ़ाऊंगा, मैथ्स, साइंस, एसएसटी। और एसएसटी का कंफर्मेशन मैं लगभग 2 से 3 वीक के अंदर आपको दे दूंगा। 3 वीक के अंदर मैं आपको बता दूंगा कि क्या करना है, मैं पढ़ाऊंगा कि नहीं पढ़ाऊंगा। और इसमें से भी अगर मैं पढ़ाया तो इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी और पॉलिटिक्स में पढ़ाऊंगा, हिस्ट्री मैं नहीं पढ़ाने वाला, क्योंकि हिस्ट्री मुझे मुझे नहीं लगता कि क्योंकि इसे समझाना मुझे बहुत ज़्यादा टफ लगता है, मुझे खुद नहीं समझ में आता मैं क्या समझाऊंगा, ठीक है। मुझसे हिस्ट्री बहुत कम होती है दोस्त। मैं ज्योग्राफी बहुत अच्छा समझा दूंगा आप लोगों को, आई प्रॉमिस। मुझे ज्योग्राफी बहुत पसंद भी है। और इकोनॉमिक्स मैंने क्लास 12th में पढ़ रखा था, तो मुझे इकोनॉमिक्स के बारे में बहुत नॉलेज है। और पॉलिटिक्स में डेली उसके बारे में स्टडीज़ करता रहता हूँ, तो पॉलिटिक्स में पढ़ा दूंगा। बट हिस्ट्री से लगभग मुझे लगता है कि मैं 3 से 4 सालों से, मैंने 5-6 सालों से मैं लगभग मैं पढ़ा ही नहीं हूँ अभी तक हिस्ट्री। तो हिस्ट्री मेरे ख्याल से थोड़ा सा मुझे डिफ़िकल्ट लग रहा है, लेकिन इससे मैं अगर हुआ तो मैं कोशिश करूंगा कंप्लीट करने का, लेकिन अदरवाइज मैं नहीं कर रहा, ठीक है। अब देखिए टाइम टेबल क्या है। अब बहुत सारे बच्चे चूंकि व्हाट्सएप पे जुड़े हुए हैं, और व्हाट्सएप पे आप जो बने सो सवाल पूछ सकते हैं। तो वहां से एक बच्चे ने सवाल पूछा कि भैया आखिर टाइम टेबल क्या सेट करें, ठीक है। देखो क्या होता है दोस्त कि आप स्कूल जाते हो, ठीक है। अब स्कूल में आपके कम से कम तो 6 आवर्स का क्लास होगा, ठीक है। और उस 6 आवर को क्लास कंप्लीट करने के लिए कम से कम तो आपका 8 आवर्स डेली जाता है। आप सोते भी जितने घंटे हो, ठीक है। आप एक काम करो कि आप पहला रूटीन बना कि सुबह कम से कम तो 5 AM में उठ जाओ, ठीक है। और उठ के एकदम पढ़ाई करना स्टार्ट कर दो। या तो सुबह एकदम रूट कंफर्म बना लो कि मैथमेटिक्स ही पढ़ना है, एकदम मतलब सुबह सोच लो कि मैथमेटिक्स के अलावा कुछ पढ़ना नहीं है। और कम से कम ये तब तक पढ़ो जब तक कि आपको अपना स्कूल जाने से सिर्फ आधा घंटा पहले से, अगर आपका स्कूल पहले ही खत्म शुरू हो जा रहा है, जैसे कि मान लो कि 6 ही बजे है, तो आप सिर्फ और सिर्फ आधा घंटा ही पढ़ो, लेकिन आधा घंटा सुबह उठ के मैथमेटिक्स पढ़ो, ठीक है। मैं बाकी सब्जेक्ट इसलिए नहीं बोल रहा क्योंकि सुबह जब कोई बच्चा उठता है ना, तो उसका माइंड पूरा शार्प होता है, ठीक है। और मैथमेटिक्स को पकड़ने का सबसे बेस्ट तरीका है कि उसे मॉर्निंग में ही पढ़ा जाता है, ठीक है। दूसरा है कि आप जब नाइट को मेरी वीडियोस जब देखोगे तो कम से कम 2 आवर्स अपने लिए, मेरे लिए निकाल दो। उस 2 आवर्स में मैं आपको नोट्स भी दूंगा, तो उस नोट्स को भी लिखना है, ठीक है। प्लस पॉइंट है कि आप मेरी सारे वीडियोस जो होंगे उसे भी देखना है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, आपको ये सब करने होंगे। ये टाइम टेबल्स मेरे लिए 2 घंटे छोड़ दो, और बाकी जितने भी टाइम है ना, उन सभी को पढ़ो और रिवीजन बहुत करो भाई। मतलब ना रिवीजन, अगर पढ़ मान लो 5% रहे हो, तो समझो कि
6 से 7% सिर्फ तुम रिवीजन मारो, इतना तुमको रिवीजन करना है। आज तुमने ए पढ़ा तो अगले दिन इस ए को 2 बार रिवीजन करो। ए फिर से ए, इस टाइप से होती है मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स को ना तुम पढ़ना चाहोगे ना, और साइंस को, तो बिना रिवीजन को तुम पढ़ ही नहीं पाओगे। तुम पढ़ोगे तुम भूल जाओगे। अरे हमारा ह्यूमन बींग्स है भाई, हमारा माइंड है, हमारे माइंड कहता है कि तुम पढ़ो और भूल जाओ। अब देखो क्या होता है कि पॉसिबल नहीं है भाई उतना सारा चीज को याद करना, पढ़ना। और स्टूडेंट यही गलती कर जाते हैं, उन्हें लगता है कि बस पढ़ना है पढ़ना है पढ़ना है। नहीं ब्रो, पढ़ने से ज्यादा रिवीजन पे फोकस करना होता है। रिवीजन करो, एक दिन पे कम से कम जो पढ़ा है वो ना उसको पढ़ो, उसको दोबारा 2 बार 3 बार 4 बार पढ़ो, हो जाएगा। कंफर्म बता रहा हूं, हो जाएगा। ठीक है। अब देखो पढ़े कैसे, तो पढ़ने का मैंने जस्ट अभी ऊपर बताया, रिवीजन मारो। अब देखो क्या करो ना कि पहले नोट्स बनाओ। ठीक है, नोट्स बनाओ। अब मैं तरीका बताऊंगा नोट्स बनाने का, कैसे नोट्स बनाया जाता है। ठीक है, अब नोट्स बनाओ। उस नोट्स को ना, जैसे कि मान लो कि चैप्टर 1 आज चल रहा है लाइट, राइट। अब मैं अभी पढ़ाऊंगा लाइट पढ़ाऊंगा। अब लाइट के बाद क्या होगी ना कि अगला चैप्टर जो होगा वो ह्यूमन आइज होगा, ह्यूमन आइज। ठीक है। अब देखो क्या हुआ कि जैसे ही मैंने लाइट को पढ़ाया, आपने इसका नोट्स बनाया। ठीक है, आपने इसका क्या किया, नोट्स कंप्लीट कर लिया। अब क्या होगा कि जब मैं ह्यूमन आइज पढ़ा रहूंगा, तो जिस दिन आप ह्यूमन आइज स्टार्ट करेंगे, ठीक है, उसके सिर्फ और सिर्फ 1 घंटा पहले, 1 आवर पहले, ह्यूमन आइज स्टार्ट करने से पहले पूरा लाइट का जो चैप्टर आपने नोट्स बना रखा है उसको एक बार रिवीजन मार लो। बस एक बार रिवीजन। और रिवीजन कैसा, पूरा डिटेल में पढ़ने बैठ गए, नो ऐसा नहीं। सिर्फ पेज को टर्निंग करो, ऐसे ऐसे सिर्फ टर्निंग करो उसे, और देखो कि मैंने क्या क्या लिखा था। बस केवल नोट करो कि तुमने क्या क्या लिखा था, उससे ज्यादा मैटर नहीं करता। ठीक है। अब तुम फिर क्या होगा, अगला बार जब भी मैं पढ़ाऊंगा लाइव प्रोसेस, अगर मैं पढ़ाऊंगा तो अपना 1 आवर टाइम में ये लाइट को थोड़ा सा कम पढ़ना। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं कि लाइट का जो चैप्टर है उसको हल्का सा रिवीजन करना, लेस करना, और उसके बाद जो ह्यूमनाइज है ना उसको अच्छा से थोड़ा रिवीजन करना, उससे थोड़ा ज्यादा ह्यूमनाइज को। और ये कंटिन्यूटी चलता रहेगा। फिर जो भी मैं आगे पढ़ा होगा, जो भी चैप्टर रहेगा, जैसे ह्यूमन रिप्रोडक्शन होगा और भी बाकी जितने भी साइंस का टॉपिक है, उस सारे को तुम यही टैक्टिक्स यूज करके तुम बहुत अच्छा से रिवीजन कर सकते हो। आपकी माइंड में पूरा सेट हो जाएगी। जब भी कोई काम को एक बार करते हो ना तो वो उतना अच्छा से याद नहीं होता, पर अगर तुम उसी काम को डेली 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 करते जाओ ना तो बहुत अच्छा मार्क्स ला सकते हो। ठीक है, तो ये दूसरा तरीका हो गया कैसे पढ़ाई करें। अब देखिए, एक बच्चा था कि मुझे डेली डेली मैसेज कर रहा है, भैया पॉलिनोमियल्स का ये बता दीजिए। तो कोई अभी तक मैंने कोर्स स्टार्ट भी नहीं किया, वो बच्चा डेली मैसेज कर रहा है। ठीक है, मैं देखो वो बच्चे से मैं तुम्हें सिर्फ इतना समझाना चाहता हूँ, स्कूल या यूट्यूब। ठीक है, देखो स्कूल में जो पढ़ा रहे होते हैं वो मेरे से ज़्यादा ब्रिलियंट हो सकते हैं, या तो वो मेरे से कम ब्रिलियंट हो सकते हैं। मैं ये नहीं कर रहा कि मैं बहुत तेज हूँ। स्टूडेंट टीचर होते हैं बहुत विद्वान। ठीक है, अब क्या होता है ना कि तुम मेरी पास स्पेशल फॉलो करोगे तो तुम एक टीचर अपना खोदोगे। तुम जहां से मिल रहा है ना, जैसे मिल रहा है वैसे नॉलेज को गेन करो। ठीक है, स्कूल में जाओ, स्कूल में जो पढ़ाई हो रही है उससे एक स्पेशल नोट्स बनाओ। उनका नोट्स अलग, उनसे और मेरा से कोई संबंध नहीं है। ठीक है, वो अगर मान लो कि फिजिक्स का एक चैप्टर पढ़ा ले लाइट, तो मैं हो सके तो मैं लाइव प्रोसेस पढ़ा रहा हूँगा। ठीक है, और देखो बात ऐसा होता है कि पूरा मैं क्या कर रहा हूँ, मैं पूरे इंडिया के बच्चों को पढ़ा रहा हूँ। अब देखो इंडिया में तो सिर्फ एक स्कूल तो नहीं चलता ना, इंडिया में बहुत बहुत सारे स्कूल चलते हैं। अब सब स्कूल में डिफरेंट डिफरेंट चैप्टर चल रहे हैं। कोई बायो पढ़ा रहा है, कोई फिजिक्स पढ़ा रही है, तो कोई इधर केमिस्ट्री पढ़ाई हो रहा है। अब मैं अगर सबको लेके चलूँ तो मैं किसी को समझा नहीं पाऊंगा, और मेरे ख्याल से वो समझ में भी नहीं आएगा। ठीक है, अब क्या होता है कि मैं सिर्फ एक चैप्टर पढ़ाऊंगा, आप उसी से क्वेश्चन पूछोगे। समझ गए ना। आप स्कूल को और यूट्यूब को सेपरेट रखो। आप स्कूल में जो पढ़ाया हो रहा है उसे आप पढ़ो। ठीक है, और यूट्यूब पे जो पढ़ाया हो रहा है उसे पढ़ो। मैं प्रॉमिस कर रहा हूं कि मैं नवंबर के एंड तक, ठीक है, आई प्रॉमिस कि नवंबर के एंड तक मैथ्स, साइंस
और एसएसटी, ये 3 को, और 3 में से मैंने बताया भी, उन सभी को मैं नवंबर के एंड तक फिनिश कर दूंगा, ठीक है। और आपकी एक सिंगल डॉट भी नहीं रहेंगे, आई प्रॉमिस, ठीक है। अब देखो क्या होता है कि जैसे मान लो कोई बच्चा एक सवाल पूछा, वो चैप्टर मैंने अभी तक पढ़ाया नहीं, पॉलिनोमियल्स, ठीक है। अब देखो किसी किसी का पॉलिनोमियल्स है, मान लो कि एक एग्जांपल के तौर पे। अब क्या होता है कि मैं अगर पॉलिनोमियल की वीडियो मैं समझा दूं तुम्हें, लेकिन जो भी बच्चे देख रहे होंगे उन्हें वो समझ में नहीं आएगा, क्योंकि वो एक स्टार्टिंग से नहीं देख रहे होते। फिर वो आपके लिए तो बेनिफिट है, लेकिन वो बच्चा फिर टेंशन में हो जाएगा कि ये क्या बता रहे हैं, ठीक है। और जो बच्चा पढ़ चुका होगा उसे तो समझ में आ जाएगा, लेकिन जो नहीं पढ़ा है ना उसको वो बिल्कुल कतई समझ में नहीं आएगा। तो ऐसे बेफिजूल के क्वेश्चन ना पूछे, जो मैं पढ़ा रहा हूं उससे रिलेटेड क्वेश्चन से पूछे। स्कूल को सेपरेट रखे और यूट्यूब को सेपरेट रखे। इसका नोट्स, मेरा नोट्स एकदम अलग बना है, मैं पूरा स्कूल के भांति पढ़ाने वाला हूं, ठीक है। स्कूल को अलग रखे, यूट्यूब को अलग रखे, मैं फिर से कह रहा हूं, ठीक है। और ये बात अगर समझ गया तो बहुत अच्छा, थैंक यू ब्रो, तुम समझ चुके हो। बस दोनों को अलग रखना, मैं जो चैप्टर पढ़ा रहा हूँ सिर्फ उसी से क्वेश्चन करना, बाकी अदर क्वेश्चन मत पूछो भाई, बहुत बच्चे को डिस्टर्ब होता है, ठीक है। आपको पूछना है ना, तो मैं क्या करूंगा कि एक लाइव लेक्चर लूंगा, ठीक है, एवरी 15 डेज में, हो सके तो 15 डेज, क्योंकि मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मुझे ड्यूटी भी जाना होता है, मैं जॉब कर रहा हूँ, ठीक है। और मैं जॉब करते करते पढ़ाई भी कर रहा हूँ, आप लोगों को ऑनलाइन पढ़ा भी रहा हूँ, ठीक है। अब क्या होगा कि 15 डेज के अंदर आपको जो भी ड्यूटी होगी, चलो 10 डेज कर देता हूँ यार, अगर 10 डेज के अंतराल में आपको जो भी डाउट है वो आप उस व्हाट्सएप पे भेजोगे, आपको मैं बताऊंगा व्हाट्सएप के बारे में, ठीक है। आप उस व्हाट्सएप पे शेयर करोगे। अब उस शेयर करने के बाद क्या होगा कि मैं आफ्टर 15 डेज मैं उसके बारे में पूरा डिटेल लाइव लेक्चर लूंगा, और उस लाइव में कम से कम 3 आवर का लेक्चर होगा, उसमें पूरा आपका डाउट सॉल्व किया जाएगा, पूरा डिटेल में समझाऊंगा। पर जिस दिन मैं पढ़ा नहीं रहा हूँगा लाइव में, उस दिन ऐसे क्वेश्चन ना पूछें, आप अपने टेस्ट के चक्कर में ना रहें, वरना फिर वो सारे बच्चों को ले डूबेंगे। आगे बढ़ते हैं। अब डाउट क्लास, मैं अभी जस्ट समझा रहा था इसके बारे में। अब देखो कोई कोई बच्चे को बहुत ज़्यादा डाउट रहती है कि भैया इसको, इसके बारे में कैसे समझे, क्या करें, मुझे समझ में नहीं आ रहा है, मैं फेल हो रहा हूँ। भाई आपको, मेरा मोटिव सिर्फ आप लोगों को 10th क्रैक कराना है, आपका टेस्ट क्रैक करना नहीं। आपका टेस्ट हो रहा है स्कूल पे, आप टेस्ट दीजिए, आपका टेस्ट खराब जा रहा है अच्छा जा रहा है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता किसी को। लोग आपसे ये नहीं पूछेंगे कि क्लास 10th में टेस्ट में आपने कितना नंबर लाया था, आपसे डायरेक्ट पूछेंगे कि आपने 10th में कितना परसेंटेज लाया था। आप समझो बातों को, आपके स्कूल में क्या पढ़ाए हो रहे हैं किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। आप बस पूरा सिलेबस के ऊपर फोकस कीजिए, आप स्पेशल कोर्स के पीछे मत पड़िए, ठीक है। मैं फिर से कह रहा हूं, अब देखो क्या होता है कि अब डाउट सेशन है, ठीक है, आपके डाउट तो रहेंगे। अब क्या होता है कि किसी किसी बच्चे को मैं एवरी 10 डेज में, ठीक है, एवरी 10 डेज में मैं एक लाइव लेक्चर लूंगा, ठीक है। वो अप्रॉक्स 3 आवर्स का होगा। उस 3 आवर्स के लाइव लेक्चर में आप क्वेश्चन पूछेंगे लगभग 2-3 दिन, 4 दिन, 5 दिन पहले, ठीक है। मैं उसको नोट्स करते जाऊंगा, और वो सारे क्वेश्चन को मैं उस दिन लाइव लेक्चर में बताऊंगा। अगर आप लाइव में भी कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो आप बेझिझक पूछ सकते हैं, मैं उसमें पूरा डिटेल में समझाऊंगा। अब देखो हमारे वीडियोस को देखने का तरीका क्या है, ये मैंने स्पेशली आप लोगों के लिए लगा कर रखा है, ये समझाने के लिए कि हमारा जो कोर्स आएगा उसको देखना कैसे है। देखो मैं जो भी चैप्टर पढ़ा रहूँगा, ठीक है, उसे अब पहले तो लाइव में ही देखना। ऐसा नहीं करना कि आज थोड़ा मूड नहीं कर रहा तो कल देखता हूँ, ठीक है। कंसिस्टेंसी अगर एक बार टूट गया ना दोस्त, तो पूरा मतलब तुम पढ़ नहीं पाओगे, फिर कंसिस्टेंसी रहना चाहिए, ठीक है। तो क्या करना, जैसे ही मैंने अपलोड किया उसे देख लो पूरा, ठीक है। और मैंने पीपीटी उसके रिलेटेड मैंने कोई भी प्लेटफॉर्म पे हो सके तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे, नहीं तो व्हाट्सएप चैनल पे शेयर कर दूंगा, आप वहां से जाके जरूर देख लेना, ठीक है। अब फिर उसको नोट्स बना लो ना, उसका बाद उसको नोट्स क्लियर करो, और भी बहुत कुछ। तो ये हुआ पहला। और दूसरी बात कि अगर आप लगभग मेरे ख्याल से जैसे कि वीडियो अपलोड होने के 1 साल बाद आ रहे हैं, तो उसके बाद मैं सारे वीडियोस के प्लेलिस्ट बनाऊंगा। जैसे कि एक लाइट है, तो लाइट पे टोटल मेरे ख्याल से 15 वीडियोस के आसपास आएंगे, और उन सारे 15 वीडियोस के ऐसे लिस्ट बना रहेगा, आप उसे एक बार में डाउनलोड कर लेना, ठीक है। अब सारे वीडियोस को डाउनलोड कर लेना और एक एक करके देखते जाना, और ये वाला देखा तो उसके बाद डिलीट,
ये वाला देखा डिलीट। और जैसे वीडियो अगर चल रहा हो ना, देखो अगर वीडियो चलते चलते तुमने पॉज कर करके नोट्स बनाना स्टार्ट कर दिया तो वो नोट्स तुम्हें ज़्यादा समझ में आएगी कंपेयर टू मैं जो नोट्स भेजूंगा उससे आप डायरेक्ट छापोगे। तो आप खुद से अपना नोट्स बनाएं, बहुत अच्छा आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो आप कुछ इस तरीके से मेरे वीडियोस को देख सकते हैं। अब भैया नोट्स कैसे बनाएं? तो नोट्स बनाने का तरीका क्या कुछ ऐसा है कि जब भी मेरे वीडियोस को देखो, ठीक है, तो लगे हाथ उसको नोट्स बना दो। ठीक है, और एकदम ना फेयर कॉपी पे बनाना, एकदम नया कॉपी खरीदना और उस कॉपी पे बनाना स्टार्ट कर दो। और कोशिश करो ना भाई कि हमेशा ब्लैंक पेज पे लिखो। ये जो रूलिंग कॉपी आता है ना आजकल, ये वाला ऐसे ऐसे करके जो आता है, उस सब पे अवॉइड करो। अब तुम लोग बड़े हो गए हो, ठीक है, अब थोड़ा ये वाला जो आता है ना पूरा ब्लैंक वाला पेज वाला, उस पे लिखो। वो सब पे लिखने से क्या होता है ना कि आपको अच्छा लगेगा। बात समझो, इस पे क्या होता है कि अगर आप यहाँ पे 2x लिखे और डिवाइडेड बाय 3 तो ये थोड़ा बेकार लग रहा है, लेकिन वही मैं अगर यहाँ 2x डिवाइडेड बाय 3 लिखूँ तो ये थोड़ा ज़्यादा अच्छा लग रहा है, स्टैंडर्ड लगता है। ये लाइनिंग की वजह से ना थोड़ा बिगड़ जाती है। ठीक है, तो नोट्स जब भी बनाए तो कुछ ऐसा वाले पेज पे बनाए, कोशिश करें ऐसा वाले पेज पे, इसको अवॉइड करें। अगर नहीं फिर भी अगर कॉपी वैसा नहीं है, ऐसा है तो चलेगा, सब चलेगा। बस आपको जब रिवीजन कर रहे हो तो कृपया इसको बस पढ़ने स्पष्ट पढ़ा जाए। ठीक है, तो कुछ आप ऐसे नोट्स भी बना सकते हो। ठीक है, आप नोट्स बनाओ और हो सके तो नोट्स के बीच बीच में कुछ ऐसा क्लू रखो जो कि आपको समझ में आता जाए। अब बुक्स कौन सा फॉलो करें? सवाल बहुत अच्छा एक बच्चा पूछा था, रजनी नाम का। उसने पूछा भैया बुक्स कौन सा फॉलो करें? तो देखो बाबू, बुक्स फॉलो करने के लिए मैंने फिजिक्स के लिए मैंने केमिस्ट्री और बायो, इन तीनों के लिए मैंने एक ही बुक को सजेस्ट कर रहा हूं और वो है एस चांद। ये तुम बुक फॉलो कर दिया ना भाई, इसका नोट्स, इसको इसके मुझे लगता ही नहीं इसमें बुक्स है, ये तो मुझे लग रहा है नोट्स ही है। इतना डिटेल और इतना अच्छा से समझाया हुआ बुक है, मैं खुद फॉलो किया था क्लास 10th में, और ये बहुत बेस्ट बुक है। इससे बेस्ट बुक फिजिक्स और केमिस्ट्री और बायो के लिए है ही नहीं। और स्पेशली तो बायो के लिए तो पूरा डिटेल में लिखा हुआ है। मैंने बुक पढ़ा है, बहुत बेस्ट बुक है, इससे बेस्ट बुक कुछ हो ही नहीं सकता। तो ये पहला हुआ साइंस के लिए। भैया मैथ्स के लिए कौन सा बुक पढ़े? देखो मैथ्स के लिए पहले मैं बता रहा हूँ एनसीईआरटी फिनिश करो। ये देखो ये एनसीईआरटी इसमें भी अप्लाई होगा, पहले एनसीईआरटी। ठीक है, अगर तुम्हें लग रहा है कि नहीं और भी मुझे डॉट सॉल्व करना है, क्वेश्चन सॉल्व करना है, तो तुम जा सकते हो साइड बुक पे। ठीक है, ये साइड बुक का नाम है। अब देखो मैथ्स के लिए पहले एनसीईआरटी। ठीक है, अब आफ्टर कंप्लीटिंग एनसीईआरटी तुम चले जाना किस पे? आरएस अग्रवाल पे। आरएस अग्रवाल। देखो बात समझो दोस्त, अगर मुझे हुआ, मैं जब पूरा कंप्लीट करवा दूंगा नवंबर के बाद, तो मैं कोशिश करूंगा कि आरएस अग्रवाल का पूरा मैथ में कंप्लीट करवाऊं। और मुझे आप लोगों का सपोर्ट चाहिए। ठीक है, आप लोगों को पूरा आरएस अग्रवाल का मैथ वो कंप्लीट पढ़ा दूंगा। ठीक है, आई प्रॉमिस। ठीक है, आरएस अग्रवाल ये एनसीईआरटी जो है ना, उसको मस्ट है, इसको करना छोड़ना मत। मैथ अगर समझना है तो एनसीईआरटी चाट जाओ। ठीक है, कंप्लीट एनसीईआरटी का एक क्वेश्चन तुम्हें जुबान पे याद होना चाहिए। याद इन द सेंस कि आपको कोई क्वेश्चन लिख देना तो बस ऐसे ऐसे बनाना स्टार्ट कर दो, बोल दो आंसर। ऐसा आपको प्रैक्टिस होना चाहिए एनसीईआरटी का मैथमेटिक्स को लेके। आरएस अग्रवाल साइड बुक है। ठीक है, साइड बुक उतना चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है उसका। कुछ कोई क्वेश्चन अगर समझ में नहीं आएगा कोई दिक्कत नहीं है, पर एनसीईआरटी मस्ट है। अब आते हैं अगले पे। अब देखो मैंने आप लोगों के लिए व्हाट्सएप ग्रुप बनाया, किसी किसी ने मुझे सजेस्ट किया भैया टेलीग्राम पे बना लो। ठीक है, तो देखो क्या दोस्त, प्रॉब्लम क्या होती है कि टेलीग्राम जो है ना, मैं खुद उतना यूज़ नहीं करता। ठीक है, और मुझे ऐसा लगता है कि बच्चे भी बहुत कम यूज़ करते होंगे। यूज़ करते हैं पर मैक्सिमम बच्चे जो, क्योंकि 10th लेवल का है तो 10th लेवल के बच्चे उतना इसमें इंगेज नहीं रहते। इंगेज रहते ज़्यादातर मैक्सिमम वो व्हाट्सअप पे इंगेज रहते हैं। ठीक है, यूट्यूब पे इंगेज रहते हैं और भी बहुत। इसीलिए मैंने सोचा कि क्यों ना व्हाट्सएप पे ही सभी को बुला लिया जाए। मैं व्हाट्सएप पे ग्रुप बनाऊंगा, बैच 1 बैच 2 बैच 3। ठीक है, ऐसे करके। और हो सके तो मैं ज़्यादा ज़्यादा अवॉइड करूंगा कि 5 ही बैच बनाओ। अब देखो हर एक बैच पे कम से कम 500 के आसपास स्टूडेंट रहेंगे। तो देखो जितना जल्दी हो सके ज्वाइन कर लो और जितना जल्दी हो सके ज्वाइन करवा दो। ठीक है,
तो कोशिश करो कि एज सुन एज पॉसिबल तुम इस बैच को ज्वाइन कर लो व्हाट्सएप पे, ठीक है। आपको पूरा नोट्स, वीडियोस अपलोड हुए तो उनके लिंक, आपके क्वेश्चंस जो कि मैं हर एक 10 दिन में सॉल्व करवाऊंगा, वो सारे क्वेश्चंस, ठीक है। और भी बहुत कुछ आपको उस ग्रुप पे मिलेगी, ठीक है। तो आप जल्दी से जल्दी ज्वाइन कर लें। अब ज्वाइनिंग करने का तरीका क्या है, आप जो भी वीडियो देख रहे हो उस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स होता है, उस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वहां पे लिखा रहेगा व्हाट्सएप ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप। आप उस पर क्लिक कर दें, आपको सीधा वहां ले जाएगा और आपको वहां से ज्वाइन कर ले, ठीक है। अब देखो मेरा पर्सनल सजेशन क्या है। देखो मेरा पर्सनल सजेशन ये है कि मन लगा के पढ़ो। उतना लंबा मैं नहीं बोलूंगा कि क्या है पर्सनल सजेशन, मैंने सारा सजेशन बता दिया कैसे पढ़ा जाए, रूटीन वगैरह सब कुछ। तो मेरा बस पर्सनल सजेशन है दोस्त कि लोग तुमसे सिर्फ और सिर्फ मार्क्स पूछेंगे। और देखो आपको ना ऐसे, अगर लोगों को चिंता नहीं है ना, तो देखो बात ऐसा है कि आपको एक बेस्ट कॉलेज चाहने के लिए आपको मार्क्स अच्छे लाने पड़ेंगे, तभी आपको एक बेस्ट कॉलेज मिलेगा, ठीक है। और अपना थोड़ा कैरियर बनाना ना, थोड़ा स्टैंडर्ड रखो। 10th है, सीरियस हो जाओ, तुम्हारे 10 साल का मेहनत है, 10 साल का मेहनत है भाई, आप उसको ऐसे मत गवा दो बस कुछ महीनों के लिए। इतना मत बन जाओ कि पूरा 10 साल का मेहनत बेकार हो जाए। पापा मम्मी बहुत मेहनत से आप लोग को कमा रहे होंगे, ठीक है। और अदरवाइज आप लोग कोर्स खरीद के कहीं साइड में पढ़ रहे होते, यहाँ यूट्यूब पे नहीं पढ़ाई कर रहे होते। अगर आप लोग थोड़ा सा अगर सीरियस हो, ठीक है, तो 10 साल का मेहनत सिर्फ आपके पास 12 महीने हैं, 12 मंथ। इन 12 मंथ को आपको ऐसा यूटिलाइज करना है कि 10 साल रिकवर हो जाए, ठीक है। आपसे नहीं कोई पूछेगा कि आपका 9th पे कितना मार्क्स आया था, लोग सीधा पूछेंगे 10th में क्या आया था। और 10th बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो अच्छा से पढ़ना, ठीक है। मेरे वीडियोस को एकदम अच्छे से फॉलो करना, ठीक है। मैं जो समझा रहा हूँ उसको बहुत अच्छे से सीखना, ठीक है। अब देखो कुछ मेरे बारे में भी जान लो भाई। देखो मेरा नाम है प्रशांत कुमार पांडे। मैंने अपना 10th डीपीएस से कंप्लीट किया था, दयानंद पब्लिक स्कूल। और मैंने 12th जो है अपना, मैंने 12th यहाँ इंटर साइंस हजारीबाग से कंप्लीट किया हूँ। मैं पीसीएम लिया था। बीएससी मैंने मरवाड़ी कॉलेज से किया है, मैथ ऑनर्स। मैं मैथ ऑनर्स पढ़ा हुआ हूँ मैं। और भी बहुत कुछ। मेरा अपना घर हुआ टंडवा, टंडवा झारखंड, ठीक है। आप लोग कहाँ से हो तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, ठीक है। और दुनिया में बहुत अच्छा लगता है जब आप एक ऊंचाइयों पर पहुँचते जाएं, पहुँचते जाएं, पहुँचते जाएं, ठीक है। देखो मुझे कोई बेनिफिट नहीं होगी, आप लोगों को पढ़ाऊँगा, ठीक है। और बस मुझे इतना बेनिफिट होगा कि मुझे आशीर्वाद मिलेंगे, ठीक है। मुझे कोई फ़ायदा नहीं होगा, बस आप लोग इसको शेयर कर देना, एक लाइक मार देना, बस इसी में मैं खुश हो जाता हूँ, ठीक है। एक लाइक मार देना, हो सके तो अगर स्ट्रैटेजी अच्छी लगी है तो प्लीज़ शेयर कर देना दोस्त। अच्छा लगता है, थोड़ा मोटिवेशन मिलता है। मेरा मोटिवेशन ही आप लोगों का लाइक है, आप लोगों का लाइक ही मिलना मेरा मोटिवेशन है, ठीक है। तो चलता हूँ मैं, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।